चिट्टी जिमाण का बहुत पुण्य लगा है, मेरे गुरुजी ने कही थी। तुम भी मेरी तरह रोज चिट्टी जिमाया करो, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कमर पे चोटी लटका के, तिरछे ढूंगे मटका के, छोरी ने बिगाड़ की, छोरी चाल पाड़ की, छोरे ने बिगाड़ की, छोरी चाल पाड़ की, छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले। वाह बबीता भाभी वाह, क्या मीठे मीठे सुरीले सुर में गावे है तू। सच बता रही हूँ भाभी, अगर थारा यो गाना नेहा कक्कड़ सुनिधि चौहान ने सुन लिया ना तो वे तुरंत तुझे अपना गुरु मान लेंगी। सच्ची? क्या मैं इतना सुरीला गाती हूँ? हाँ भाभी, सबके गले में तो 7 सुर हो मैं, लेकिन थारे गले में तो 9 सुर हैं। तू एक काम कर, सिंगर बन के जल्दी से मुंबई चली जा, दाम और नाम बहुत जल्दी कमावेगी तू, और मुझे अपना असिस्टेंट बना लिए। समझ गए, समझदार हो, तुमने मेरे भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया। भाभी मैं तो तेरा सच्चा कदरदान हूँ, मैं तो तेरे खातिर लिपस्टिक के सबसे ऊपर पेड़ पर चढ़ के जामुन भी ला सकूं। के बोला? मेरा मतलब मैं ना तुझसे बहुत प्यार करूं, लेकिन तू मुझे घास नहीं डालती। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर आइयो, मैं तुम्हें एक टोकरा घास भर के घेर दूंगी, बस फिर तुम भैंसे की दाल खूब चिक्के खाइयो। अरे भाभी तू तो घनी ज्यादा भोली है, सीरियस बात को भी मजाक को में ले जावे है। समझ गए, समझदार हो कि मैं कितनी बड़ी भोली हूँ। भाभी ये जो तेरा पपैये जैसा गला है ना, इसको रियाज करके इतना सुरीला बना, इतना सुरीला बना, ताकि तुझे नामचीन सिंगर बनने से कोई भी ना रोक सके। पता है महेंद्र भाई साहब, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ू थी और मैं स्कूल में जाते टाइम ऊंची आवाज में गाया करूँ थी, तो गली के कुत्ते भी मेरी गैल सुर में सुर मिलाए करे थे। और पता है कैसे करे थे? ओ भाभी वो कुत्ते ऊ करके ना तेरे गाने पे कोरस करते होंगे। तू एक काम कर भाभी, तू गाने की तैयारी कर ले, मैं चला। ठीक है। सुरूर तेरा तेरा सुरूर, धीरे धीरे प्यार। अरे ओ सुरीली, हमारी बात सुन, घेंट बंद ना पड़े, जाके मेरा बैग पैक कर दे, उसमें लंच भी रख दिए, टिफिन मेरा कभी उसे भूल जा। थारा बैग तो तैयार है पति देव जी। अरे मेरी सासू और मेरे ससुरे, तुमने यू के डिफेक्ट पीस मेरे पल्ले बांध दिया। काश मेरा ब्याह बुलबुल से हो जाता तो मजा आ जाता। और थारा खाना बैग सब यो रहा। अरे बबीता तू मुझे एक बात बता, तेरे कोई बावड़े कुत्ते ने काट के आया था जो तू हर बात को गा गा के बता रही है? कहीं तेरा सिंगर बनने का इरादा तो ना? समझ गए, समझदार हो। वैसे आपको इस बात पे एक गाना और सुनाती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, सही सलामत मुझे ड्यूटी चला जाने दे, बंद कर दे अपना राग। क्यों जी, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया कि मैं सुरीली नहीं हूँ? अरे सुरीली तो तू है, पर जो सुर तू गा रही है ना, यू हारमोनियम में तो मिले नहीं। तो कहाँ मिलेगा? गधे के घेंट में। हाँ? ठीक है, जा रहा हूँ। इस आदमी को मेरी प्रतिभा की बिल्कुल कदर नहीं, पर मैं इसे एक दिन बड़ी सिंगर बढ़ के दिखाऊंगी। अरे कोई है इस घर बार में, या सारे अफीम खा के सो गए? अरे गेट खोल लो।
बिक्री चंद सेल्समैन आया आपके फायदे के कई सौदे लेकर। मत खोलो और करो दरवाजे बंद, मेरे हौसले हैं बुलंद। मेरा नाम है सेल्समैन बिक्री चंद। अब तो मैं 2-4 प्रोडक्ट इस घर में बेच के रहूंगा। मत खोलो दरवाजे, मेरे पास एक और है दरवाजा। हाँ? अरे तू कौन है मेरे घर में? आसमान से टपका है के? अरे चुप का मर जा, नीचे तोड़ दे मुझे। अरे कौन है तू? अरे मेरी बात में बूझिए लुगाई के गुलाम, पर तू नहीं बता तू क्यों कर रहा घर का काम? तो सुन, मेरी घरवाली कर रही कमरे में आराम, हाथ पैरों में लगा के झंडू बाम, इसलिए करना पड़ लिया मुझे ये काम। तू गांव में जाके मत कर दिया मुझे बदनाम। अब बता कौन है तू और क्या लेना आया? मैं हूँ सबसे घटिया कंपनी का सेल्समैन और मैं आपके लिए लाया हूँ बढ़िया बढ़िया सामान। ये देखिए बाल बढ़ाने वाला तेल, 1 शीशी के साथ 1 शीशी फ्री दी जा रही है। कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा। बताओ क्या 1 शीशी दे दूं? बता बुलबुल, ले बैके हो तेल? ना मुझे ना चाहता यो तेल। तेल पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास एक सुंदर बनाने वाली क्रीम है, कहो तो दे दूं? तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। अपनी इस क्रीम को अपने पास रख। ओ भाई क्रीम बेचा, हमें कुछ नहीं चाहता, चल निकल यहाँ से। अबे लुगाई के गुलाम तू चुप खड़ा रहे, मुझे भाभी से बात करने दे। भाभी आप कहो तो आपके लिए साड़ी, सूट, सलवार, कच्छा बलियान, औरतों को आपके लिए सरारा भी है मेरे पास में, कहो तो दे दूं? मैंने मना करा, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी कोई बात नहीं, आपको ये चीज पसंद नहीं आए तो आपको 150 गज का प्लॉट दिला दूं, पैसे किस्तों में देते रहना। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। जब मैंने मना कर दी कि जब मुझे कुछ नहीं चाहता तो क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है? अरे भाभी जी प्लॉट नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक और आइटम है। पति को पीटने वाला स्टील का बेलन, वो आवाज तो करता है कम और पिटाई करता है एकदम बम। हट! तेरी सासू को टक्कर मार दे सरकारी सांड। मेरे ससुरे इतना खतरनाक हथियार मेरी घरवाली को देकर मेरा अंतिम संस्कार करवाना चाह रहा। चल निकल यहाँ से, भाग भाग भाग। अरे भाभी बेलन नहीं लेना तो कोई बात नहीं, अपने इस बेकार पति से तलाक ही ले लो। मेरे पास एक वकील है बहुत बढ़िया वाला, सस्ते में तलाक करा देता है। तू साले सेल्समैन की शकल पे भयंकर वायरस है तू ऐसा नहीं जाने का। रुक जा, निकल। सुनो तो सही भाई साहब, और दोबारा दिख मत जाइए, नहीं तो भूत वाले कोठे में मूंद के बहुत पिटूंगा तुझे। निकल। भाई साहब सुनो 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 सुनो, मेरे पास एक दाढ़ी बनाने वाला प्रोडक्ट है, कहो तो दे दूं? भाग साले भाग भाग। चलो बुलबुल। YouTube पे डॉक्टर डेंगू ने कहा था कि अगर करेले के गुनगुने पानी से गरारे करो तो आवाज साफ और सुरीली हो जा। तो एक काम करती हूँ, मैं भी ये तरकीब अपना के अपनी आवाज सुरीली कर लूंगी। अरे बबीता, घेंट पाट पाट के तेरा गला खराब हो गया दिखे, जब भी तो गरारे कर रही। गला खराब ना हुआ, गले को सुरीला करने के लिए गरारे कर रही हूँ। और तुम मुझे न्यू बताओ, और तुम फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आज जो हमारी फैक्ट्री का मालिक है ना, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसका अटैक पड़ गया, इस मारे छुट्टी होगी। अगर उसकी 2-4 दिन में तबीयत ठीक होगी तो फैक्ट्री खुल जाएगी, और जो हमारे मालिक की होगी यमराज से मुलाकात, फिर तो 13वीं तक जाएगी छुट्टी की बात। ले इसे बैग को अंदर धर का। मर गया। क्यों जी,
आई ना मेरे गले में कुछ मिठास। अरे बबीता, क्यों कर रही मेरा फजीता? अरे कम अकल औरत, तेरे इस भयंकर अलाप से अभी मेरे अटैक पड़ जाता। समझ गए, समझदार हो। देखा मेरी आवाज का दम। अब मुझे 2 घंटे तक डिस्टर्ब ना कर दियो, मैं रियाज करन जा रही। मेरा शीशे सा दिल तोड़ के तन कर दिया चकनाचूर, के था मेरा कसूर। मेरी फीलिंग आते थोड़ा थोड़ा फील कर अरे ओ भगवान, बंद कर ले अपनी इस गंदी वाणी की दुकान। ऐसा चिल्ला चिल्ला के सारे गांव को इकट्ठा करेगी मारे घरो। मनोज भैया, तुमने बबीता पीट दी के जो इतनी तेज तेज रो रही हूँ? अरे मन ने यू पिट्टी ना, यू रोना रही, यू तो गाने गा रही है। ये कौन सा तरीका था गाना गाने का? मैंने तो सोची मनोज ने अपनी बहू पीट दी, मैं तो इसलिए भाग का आई। समझ गई, समझदार है। चल अब मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे रियाज में विघन न गिरे। हाँ चल कर ले अपना रियाज, जा रही मैं तो। अरे मौका मैं तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, तन्ने आज गाने की पूंछ क्यों पकड़ रखी है? मुझे लता मंगेशकर जी की तरह बड़ी सिंगर बन के नाम कमाना है। अरे मैं तुझे न्यू कह रहा हूँ, तू लता मंगेशकर की फूफी बनने को रहने दे, लांडी खा कमा ले। अब तो यू बेसुरा राग बंद कर दे, नहीं तो सारे गांव में भगदड़ मच जाएगी। समझ गए, समझदार हो। भगदड़ मुझे इस मोहल्ले में ना पूरी दुनिया में मचवानी है, वो भी सिंगर बन के। और अब इस चोंच को बंद कर लो और मुझे मेरा रियाज करन दो। तू रियाज बाद में करिए, पहले मेरा टी शर्ट और पजामा ला दे, मैं गांव में घूम आऊं। डिस्टर्ब करते रहेंगे, ला रही हूँ। लो ला अलग जाके पैरूंगा। अब डिस्टर्ब ना कर दियो। फीलिंग आने थोड़ा थोड़ा। और मनोज बाबू, सब राज्य खुशी? बबीता भाभी के हाल चाल हैं? तेरी बबीता भाभी के खुजली हो रही, तो खुजा का होगा? हैं? बबीता भाभी की खुजली सी हो रही? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बीमारी है भाई। फिर तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा और बबीता भाभी के पास अभी जाना पड़ेगा। आखिर गांव के नाते से मैं उसका देवर लगूं और देवर को तो भाभी का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ क्यों खड़ा भाई, भाभी के पास चलता हूँ। अरे ओ ख्याली, बात सुन, मेरे घरों जाने की तो बात दूर रही, घर की ओर को देख ही मत लिए। अरे तू मेरी घरवाली का ख्याल क्यों रखेगा भाई? तू अपनी घरवाली का ख्याल रख। अरे किसका रखूं ख्याल, वो तो बवाल है बवाल। बात बात पे वो लड़ने को दौड़ा है और सारा दिन मेरे नींबू सा निचोड़ा है। अगर तुझे बुलबुल बुरी लग रही तो तू उसे मुझे दे दे भाई, मैं खुआ दूं उसे रसमलाई। हाँ, फ्री का माल है जो तुझे दे दूंगा। अरे चाहे वो कैसी भी है तो मेरी घरवाली। और हाँ, उसका ख्याल तू अपने दिमाग में मत ले लिए, समझ गया? समझ गया। समझ गया तो छोड़ मेरा रास्ता, मुझे घर जाना। तो चला जा, मन्ने के बैरिकेडिंग कर रखी। मैं तो समझ गया बेटे, पर तू नहीं समझ रहा। तेरी घरवाली तो माल है माल, और तू समझे उसे घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे तो बुलबुल से मिलने जाना ही पड़ेगा। पता ना यो निकम्मा आदमी कहाँ चला जावे। खाली बैल की तरह पूरे गांव में हारते फिर जा। नू ना घर में रुक के थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देवे सारा बुलबुल दिन। भाभी की जय हो। अरे भाई साहब, तुमने तो मैं डराई दी। अभी मेरी उंगली कट जाती और मेरा घरा सारा खून निकल जाता। मेरे में तो वैसी खून की कमी है। अरे तो बुलबुल भाभी तू घबरा क्यों गई?
अगर तेरा खून लिगड़ जाता तो तेरे शरीर में 2-4 लीटर खून मैं चढ़वा देता, तेरे शरीर में खून की कमी ना आने देता। ना बाबा ना, मुझे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का खून न चाहिए अपने हाथ में। मेरी नानी नु कहे वही, नून चून और खून खानदानी आदमियों से लेना चाहिए, ना तो फेफड़े खराब हो जा। अरे मैं तो प्योर खानदानी आदमी हूँ, मेरे खानदान की लिस्ट इतनी बड़ी है 4 आदमियों पे भी ना उठने की। चल छोड़ इस बात को, मुझे तो बुलबुल भाभी तू नहीं बता, तेरा किसी के हाथ से गोलगप्पे खाने को जी ना करता? जी तो बहुत कर है भाई साहब, पर मेरा कसम ला के ना देता। बुलबुल भाभी जो तू कहवे तो मैं अपने हाथों से गोलगप्पे लाके तुझे खुआ दूं। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी अगर मुझे किसी ने गोलगप्पे खाने के लिए कही। गोलगप्पे में पड़ा है खटाई, और खटाई खाने से हो जा खुजली, मैं किस पे खुजवाती फिरूंगी। देखो भाई साहब, अब गाल बजाई करते होगे बहुत टाइम, मुझे सब्जी काट लन दो, तुम भी अपना काम कर लो। अरे बबीता, के योगा सा कर रही है? अब तेरे सिर में योगा का भूत चढ़ गया के? अरे मैं योगा ना कर रही, मैं तो अपने सिर का दर्द ठीक कर रही। सिर में दर्द हो गया गाने का रियाज कर करके। तो यू कौन सा तरीका है सिर का दर्द ठीक करने का? मुंडी नीचे कर ली तन्ने? अजी मन ने अभी अभी गोली ली है सर दर्द की। तो फिर दवाई लेके तो मरीज लौटे आराम करे, तू मुंडी लटका के नीचे क्यों बैठी? अजी तुम मुझे बावली मान रहे? बावली ना हूँ मैं। अब देखो, गोली तो ली है मैंने सर दर्द की, और अगर मैं लौट गई तो गोली मेरे पेट में न चली जाएगी, फिर मेरे सिर का दर्द क्यों कर ठीक होगा? हाँ यू बात तो तू ठीक कह रही भाई, सिर दर्द की गोली सिर में ही जानी चाहिए। समझ गए, समझदार हो। अच्छा जी, तुम मुझे एक बात बताओ, यो गोली को किस तरह पता चला कि दर्द कहाँ है? यो दर्द के पास किस तरह पहुंच जा? और यू तो तन्ने बहुत केड़ा सवाल पूछ लिया। अगर इस सवाल का जवाब मेरे द्वारा होता तो मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाकर करोड़ों रुपए ना कमा लेता। ले यू मेरा मोबाइल है ना, चार्जिंग पे लगा दे, और चार्ज फुल होते ही फोन हटा दिए, कभी बैटरी फट जा। ले अजी मैं बावली थोड़ी हूँ, मैं पता है क्या करूंगी, इसमें चार्जर लगा के और चार्जर को बिजली के बोर्ड के धोरे रख दूंगी, बोर्ड में नहीं लगाऊंगी, फिर देखूंगी किस तरह फट जाएगा। अजी सुनते हो? सुनोगे? हाँ। आज तो मैंने एक बहुत ही अकलबंदी का काम करा। के? आज मैंने एक परामठे का बेवकूफ बना दिया। वो कैसे? देखो, मैंने परामठा बनाया और परामठे ने सोचा अब यो मुझे खावेगी, और मैंने वो खाया ना तो बना दिया ना पागल। भाई वाह, यू तो तन्ने बहुत अकलबंदिया काम कर दिया। आज तो तू पूरी शेख चिल्ली की बहन ही बन गई। आज तन्ने यू साबित कर दिया कि तेरे में बहुत अकल है, पर है साली घुटनों में। हाँ? अब एक काम कर, हाँ? जा खड़ी होके मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दे। पर तुम चाय का करोगे के? चाय का क्या करूंगा? चाय में साबुन घोल के और उसमें एक पाइप डुबो के और उससे बुलबुले उड़ाऊंगा। बुलबुले उड़ाने तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगे, मैं भी उड़ाऊंगी। अरे बेवकूफ की बच्ची, चली जा, जा चाय ला दे बना के। बकवास कर रही, अब बैठ क्यों की जाती क्यों ना है? चाय बना के ला दे एक कप। जी चाय तो मैं बना लाऊंगी, पर उससे पहले आपको मेरा एक गाना सुनना पड़ेगा। मेरे सनम तुम कहते थे कि देखो भाइयों, प्रधानी का चुनाव आ लिया सिर पे। अब ये घर के काम धंधे तो रोज के, इन्हें तो करो यहाँ। ऐसा कर लो, प्रधान अब कैसा बना दो जो गांव का विकास करवावे। पहले हमने ऐसा प्रधान बना दिया, ऐसी भूल हुई उसने कुछ करवाया ही ना गांव में। ईमानदार और सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, या गलत कह रहा हूं मैं? तू ठीक कह रहा ताऊ, हमारे गांव का प्रधान ना घना बेकार निकला। उसने ना करवाया कुछ भी विकास। जब वो वोट मांगने आया करा था ना, तो नू कह करा था कि मैं पूरे गांव में विकास कर दूंगा, पूरे गांव का उद्धार कर दूंगा। उसने बस एक ही काम करा, 4-5 साल में जो 50-60 बच्चे पैदा हुए ना,
उनका नाम ही विकास धर दिया। पूरे गांव में ढोल बजवाता हुआ नू कहता फिर है कि मैंने तो सारे गांव में विकास ही विकास कर दिया। अरे वो ना करे बेईमान कुछ भी, उसने तो एक काम और करया, सरकारी लैट्रिनों को विधवा पेंशनों की गेल मिला के और खा गया। तो भाई 100 बातों की एक बात है, अब के प्रधान को ढंग का बनाना है। अरे ओ टिल्लू, अरे के बात है, क्यों हाय हाय कर रहा? के कया मैं तेरे तो डर रहा तो एक बात सुन ले, ना मैं डरता किसी बदमाश से और ना किसी के बाप से। अरे टिल्लू तू फालतू बकवास ना करे और नू बता हाय हाय क्यों कर रहा? महेंद्र भाई के बताऊं, मेरे दारू पीने की हुड़क लग रही है, इसीलिए मैं हाय हाय कर रहा हूँ। अरे दारू पीने की हुड़क सी लग रही तो ठेके बजा कर पी ले। हैं के कह रहा कच्चा सीन ले? अरे तू कुछ हुड़क चुल्लू है कि? मैं तुझे दारू की बात बता रहा हूँ और तू मुझे कच्चा सीलने की सलाह दे रहा है। पर तू मुझे एक बात बता, तुझे कैसे पता मेरा कच्चा फटा पड़ा? इसका मतलब साले तन्ने मुझे हकते हुए देखा होगा। अरे ऐसी है बाद में, तो अब एक काम कर, मुझे 200 का नोट दे तो मैं जाके दारू का पौवा लेकर आऊं। बताऊ परे को मुंह ना करे। हाँ मुझे देख, 100 का नोट तू भी दे, चकना भी तो लेना है मुझे। वो तू आदमी है या हुड़क चुल्लू? दारू पीवेगा तू और पैसे मांग रहा हमारे से, और हम तुझे दारू क्यों पिलावेंगे भाई? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? के यार तू थानेदार है? अरे उल्लू के पट्टे, तू शकल तो देख मेरी चौकीदार जैसी, मुझे थानेदार कौन बना देगा? ओ बटिल्लू, फ्री की दारू तो तुझे प्रधानी के चुनाव में मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रधानी का चुनाव लड़ेगा वही दारू पियाऊगा। या तो बात तन्ने घड़े पते की बता देता हूँ, इब का प्रधानी के चुनाव में मैं फ्री की दारू पीऊंगा, और मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा, लोगों को भी पिलाऊंगा, क्योंकि अब की बार प्रधानी का चुनाव टिल्लू बहरा भी लड़ेगा। ओ मेरे प्यारे बलम, तुझे मेरी कसम, रोटी खावे ना कम, एक और खा ले, एक और खा ले। अरे ओ मेरी प्रेतात्मा। प्रेतात्मा? क्या बोला तुमने? प्रेतात्मा? नहीं नहीं, मैंने तुझे कहा प्रियतमा। हाँ फिर ठीक है। अच्छा नू बताओ तुम्हें कौन सा गाना सुनाऊं? भाई बबीता, तू मेरे से 1000 रुपए ले ले, पर मुझे गाना मत सुना। तेरा गाना नहीं पाऊंगा मैं झेल, तेरा गाना सुन तो ही मेरा हो जाएगा हार्ट फेल। समझ गए, समझदार हो, पर मैं तो एक और सुनाऊंगी। अरे बेसुरी बत्तख, जब तेरे पे गाना नहीं आता तो तू गाने की जिद क्यों कर रही? देखो जी ऐसा है, मुझे बनना है टॉप की सिंगर, तो तुम एक काम करो, कल सवेरी सवेरी किसी गाने के स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। यार तेरी तो अकल सचमुच में घुटनों में है, जभी तो तू वो काम करना चाह रही जो तेरे पे 7 जन्म तक नहीं हो सकता। समझे नहीं यार, तुम ना हो समझदार, तब मेरे अंदर छिपी हुई गायन प्रतिभा को समझ ही नहीं रहे। अरे तू अपनी इस गायन प्रतिभा को अपने भीतर ही लुकी रहने दे, इसे बाहर मत निकाल, नहीं तो पूरे गांव में आ जाएगा भूचाल। समझ गए यार, तुम तो हो समझदार। मुझे इस गांव में अपनी गायकी से भूचाल ही तो लाना है, बस तुम कल सवेरी सवेरी मेरा एडमिशन करवा दो किसी गाने वाले स्कूल में। अरे वो बेसुरी भेड़ की फुप्पी, तुझे गाने का ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो खाना बनाने का ट्यूशन ले, खाना बनाना सीख। देखो जी ऐसा है, मेरा ट्यूशन लगवा दो, क्योंकि मुझे सिंगर बनके बम्बई जाना है, और अगर तुमने मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया तो मैं छोड़ दूंगी खाना बनाना और दिन रात सुनाऊंगी तुम्हें गाना। अरे तू ही अपना चिंगाड़ राग मुझे मत ना सुना, मुझे तू इतना बता दे, यू गाना सीखने का वायरस तेरे दिमाग में घुसा कहां से? अरे आज सवेरी तो महेंद्र भाई साहब ने मुझे गायिका बनने के लिए प्रेरित करा। अच्छा तो यू बीज इसने बोया, चल ये सालों को आज मैं देखूंगा। चल
अरे कट्टो, बतागी भी दाल चावल कैसे लगे, या गूंगी गाय की तरह गप गप खाती रहेगी? चावल तो बुलबुल ने बहुत बढ़िया बनाए, और थोड़े से कच्चे नहीं नहीं। तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी। बता कट्टू, कैसे लगे दाल चावल? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, जो खावे एक बार मांगे बार बार। कट्टो, सही समय पे बात संभाल ली तुमने, नहीं तो बुलबुल तेरे बाल पाड़ देती। चबा चबा, जल्दी से चबा। अरे ओ लंकारी, इस बबीता के दिमाग में तो पहले ही कूड़ा भरा पड़ा था, तन्ने गाने का गोबर और भर दिया। तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी। सच सच बता दे, क्या उठम करा इस गोविता की गैल? अरे तू मुझे क्यों धमका रही है? मुझ में ना इतना दम, जो मैं कर दूंगा कोई और ठम। मैंने तो बबीता भाभी के बेसुरे गाने का मजाक उड़ाया था बस, और ये उसे सीरियस में लेके दिखे हैं। देख ले बुलबुल, तेरे पति ने मेरी गैल कितना भुंडा मजाक करा। पहले मेरे भोलेपन का फायदा उठाया, फिर मुझे गाने का शौक लगा के बैंगन के पेड़ पे चढ़ाया। ए बबीता बहन, तू इस नाच पीटे की बात में क्यों आ गई? इसने तो तेरा फुद्दू बनाया। समझ गई, समझदार है। बुलबुल, इसकी गुद्दी पे ये 2-4 बेलन जमा दे, जो इसकी बुद्धि ठीक हो जा। ए बुलबुल, तू उसके चढ़ाई में आ गया ना, मेरे बेलन मत मार दिए, नहीं तो है ही तेरा बक्कल उतार दूंगा। अच्छा, तू बक्कल उधेड़ देगा और मैं उधड़वा लूंगी। तू मेरे भैया को ना जानता, आ गए ना तेरी खाल तार देंगे। हाँ, बुला बुला अपने भाइयों को, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेंगे वो मेरा। रुक जा तू, अभी अभी फोन मिलाती हूँ। दियो मनोज भाई साहब फोन। ले। हेलो मौसम भाई, दिवाकर भाई को लेकर मेरे घर आ जाओ और मेरी राखी का फर्ज चुकाओ। अरे तेरी बहन का ही, ये आदमी है या एलियन? इतनी जल्दी तो बिजली भी ना आती। हाँ बहन बुलबुल, बता क्या बात है? पावना परेशान कर रहा के? हाँ भाई, आज ये मुझे पीटने की कह रहा था। दिवाकर भाई, पावने की तो आज करनी पड़ेगी कुटाई। ठीक कह रहे हो जी। रुक जाओ, अगर मैं मर गया ना तो तुम्हारी बहन ट्रांड हो जाएगी। छोड़ दो मुझे। अरे भैया रुको, अरे पहलवानो, ओ भैया, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे भाई, ये जो थारा बहन भैया का मामला है, इसे बाद में निपटा लियो, पहले तो हमारे घर का मसला निपटा दो यार। बुलबुल बहन, यू कौन है? भैया, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये मनोज भाई साहब है, ये बबीता बहन है। क्या मामला है? मनोज भैया, तुम ही बता दो भैया को। भाई साहब, मामला मेरा यूं है, ये जो मेरी घरवाली है ना, ये थोड़ी शुद्धि है, और इसके शुद्धेपन का ये थारा पावना फायदा उठावे। रोज हमारे घरों जाके कुछ ना कुछ इसे सामान दे के आवे, और आज तो इन्हें ऐसा काम कर दिया, इसे बथुए के पेड़ पर चढ़ा दिया कि तू बहुत अच्छा गावे, तू बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी। अब यू बम्बई जाने की जिद कर रही। अगर ये बम्बई चलेगी और वहां जाके किसी आशिक ने इसे फंसा लिया, तो ये उसके बहकाए में आके किस दिन मेरे टुकड़े करवा के नीले ड्रम में पैक कर देगी। मैं तो मर जाऊंगा ना खामा खा। भाई साहब, तुम इसे समझाओ, इसके समझ में आ जा तो कुछ बात। तन्ने वो कहावत नहीं सुनी, जिसका काम उसी को साझ है, और करे तो जुत्ता बाज है। भाई साहब, आप समझदारी की बात कर रहे हो, और मैं थारी बात समझ गई, और आज के बाद मैं इस गाने का भूत मैं अपने दिमाग से हमेशा के लिए काट दूंगी, और जो मेरे पति कहेंगे वो ही करूंगी। मेरे प्यारे सालो, तुम्हारे खा के गुस्से लात मेरी समझ में आ गई बात। अब मैं किसी पराई औरत को चने के पेड़ पर नहीं चढ़ाऊंगा। और तुम भी सुन लो मेरी प्यारी बहनों, किसी पराये मर्द के चक्कर में मत आइयो। ले जाएगा तुम्हें भगा के और अपना काम निकालेगा और तुम्हारे पिछवाड़े पे मारेगा लात। ना तुम रहोगी घर की ना घाट की। मुर्गी दाल बराबर